अपन ने हाल फिलहाल में फिर से स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स देखी और मैं स्पाइडरमैन नो वे होम से यही सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पूरा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत यही। तो डायरेक्टली अपना सबसे पहला पॉइंट आता है नेचुरलिज्म। अब ये कहने में कोई शर्म की बात नहीं है कि स्पाइडरमैन कॉमिक बुक्स की सबसे फेथफुल अडेप्टेशन सोनी की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स है। हर एक बड़ा डायरेक्टर इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि स्पाइडरवर्स जिस हिसाब से आर्टफुली एग्जैजरेटेड थीम्स को दिखाता है, क्योंकि हमारा जमाना चल के आ रहा है रियलिस्टिक बनाइए, समुद्र की रेत से लेकर चिड़िया के टेक्सचर तक सब कुछ अनरियल इंजन में पील के इतना अच्छा दिखा देंगे कि असली और नकली में फर्क नहीं बता पाओगे। इवन जो हाल फिलहाल के लाइव एक्शन रीमेक्स भी आ रहे हैं वो रियलिज्म पे कुछ ज्यादा ही भाग रहे हैं कि उनमें से सब कुछ चीजें इतनी असली लगनी चाहिए कि उसमें से नेचुरलिज्म चूस ली गई है। बट सोनी की एनिमेटेड स्पाइडरवर्स रियलिज्म की जगह नेचुरलिज्म पे जाती है, क्योंकि कहानी कोई इधर महसूस नहीं करनी, इधर करनी है। स्पाइडरवर्स अपनी आर्टफुल एग्जैजरेशन को इतनी बोल्डली तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करती है कि इससे सिनेमा का असली स्ट्रेंथ का पता चलता है। क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अगर आप लैक ऑफ रियलिज्म पे जाते हो तो आप जरूर ही कुछ आर्टिस्टिक कमाल कर रहे हो। स्पाइडरवर्स के पास भी संसाधन की कोई कमी नहीं थी, बड़े दिग्गज थे उसके पास, और सोनी को भी एकदम डायरली एक हिट एनिमेटेड मूवी की जरूरत थी। वो डिज्नी की तरह सक्सेसफुल तो नहीं था, मगर उसे होना जरूर से था। तो इस बार उसने एक फ्लॉप आइडिया यानी कि कॉमिक्स को जिंदा करने को सोचा। अब हाँ देखो, मैं ये बात समझ रहा हूं कि एमसीयू ऐसा नहीं कर सकता, मगर मैं कॉपी करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं इंस्पायर्ड होने को बोल रहा हूं। वेस एंडरसन की मूवीज ही देख लो, वो लाइव एक्शन ही करते हैं लेकिन कितना क्रिएटिव नजर आता है। और ऊपर से यार इट्स फकिंग मल्टीवर्स, क्या नहीं हो सकता इधर। और अपन का इसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है नॉन सुपर नॉन हीरो। स्पाइडरवर्स मूवी की एक और खूबसूरत बात है कि ये अपने मेन कैरेक्टर को सेटअप करने में पूरा टाइम लेती है। अपना माइल्स मोरालेस का कैरेक्टर ना कोई सुपर है ना कोई हीरो, पर्दे पे ऐसे दिखता है कि एक नॉर्मल सा लौंडा है जो अपनी चहकती जवानी के मजे ले रहा है और अपनी टीनेज इश्यूज में परेशान है। उसका रौबदार बाप नए स्कूल के हाई प्रेशर के एनवायरनमेंट से वो परेशान है, सोशल एंजाइटी से परेशान है, जैसा हर एक नॉर्मल हाई स्कूलर के साथ होता ही रहता है। मगर वो स्पेसिफिक है अपने पोर्ट्रेयल को लेकर। माइल्स को एक जेनरिक बैकग्राउंड दे देते तो काम चल जाता, मगर फिर भी उसके बैकग्राउंड में उसका रौबदार बाप बस एक रौबदार बाप ही नहीं, एक पुलिस वाला है। ऊपर से उसकी मां एक नर्स है। और इन सिंबल्स का यूनिवर्सली पर्पस और मतलब होता है कि लोगों को बचाना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। और यही चीज मैं नो वे होम की तौर से भी देखना चाहता हूं। ये अपना पीटर कोई बहुत बड़ा लौंडियाबाज आदमी तो नहीं है, अपने परिवार से क्लोज है, और अगर क्लोज है तो हमें उसके परिवार के बारे में भी तो और जानने को पता चलना चाहिए कि ऐसा इस पे क्या असर पड़ा, इसकी ब्लड लाइन पे इसका क्या असर पड़ा। और अपना लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लोकेशन, लोकेशन एंड फकिंग लोकेशन। स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड मूवी की सबसे परफेक्ट बात यही है कि आप वो सब कुछ इसमें कर सकते हैं जो आप लाइव एक्शन में सोच तक नहीं सकते। किंगपिन को इतना हैवी दिखाना, स्पाइडर सेंस को ऐसे विजुअलाइज कराना, अलग यूनिवर्स से स्पाइडरमैन की ऑथेंटिसिटी इस यूनिवर्स में भी बरकरार रखना, और ये सब कुछ बस एनिमेशन ही ऐसा दिखा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्टर्स ने ऐसा कुछ लाइव एक्शन में ट्राई करने को सोचा नहीं। 2003 में शुरुआत में डार्क नाइट राइजेस के राइटर फ्रैंक मिलर ने ही ऐसा ही कॉमिक इन्फ्लुएंस्ड स्क्रीन प्ले लिखा था, मगर उस समय स्क्रीन ग्रांट ने यह बोला कि फ्रैंक मिलर ने जो स्क्रिप्ट स्टूडियो को दी है वो अनफिल्मेबल है, कॉमिक बुक्स को लाइव एक्शन में जिंदा नहीं किया जा सकता, वो लोग इसे शूट ही नहीं कर पा रहे थे। मगर ठीक इसी रूल को तोड़ते हुए कुछ और भी नए डायरेक्टर्स सामने आए, सैम रेमी, जैक स्नाइडर। उन्होंने कॉमिक बुक पेजेस को पर्दे पर उतार दिया जैसे कि कोई बचपन का सपना पूरा हो गया हो, और यही स्पाइडरवर्स करता भी है। वो अपनी कॉमिक बुक्स के हर एक पोटेंशियल को एनर्जाइजिंगली जीता है कि इंपॉसिबल से भी इंपॉसिबल चीजें कितनी बखूबी तरीके से ये सेंस बना के दिखा देता है कि कैसे करा देते हैं लोग। वो भी ठीक इसी वजह से इन सब का मतलब बनाए रखते हुए कि भाई वो रियलिज्म नहीं बल्कि वो नेचुरलिज्म पे जाते हैं। एमसीयू की मल्टीवर्स के पास एक बहुत ही बड़ा चांस है कि उन सारे सेलिब्रिटीज का मुंह बंद कर दे कि भाई एमसीयू आर्टफुली एग्जैजरेशन नहीं दिखा सकता, वो दिखा सकता है। मल्टीवर्स में क्या कुछ नहीं मुमकिन है, तो आर्ट क्यों नहीं, एक इमर्सिव, एक नया, बस कैमियोज ही नहीं, एक बड़ा ऑडियंस एक्सपीरियंस दो। स्पाइडरवर्स कहानी देखे हो भाई तो ये बात तो जानते ही होगे कि उसका हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन एक अलग आर्ट स्टाइल को फॉलो करता है, क्योंकि वो अलग दुनिया से है। उनके लड़ने का स्टाइल भी वैसा ही इफेक्ट डालता है जैसे कि उनके पर्सपेक्टिव से हमें नजर आता है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि इनके फाइट सीक्वेंसेस इतने क्रिएटिव नजर आते हैं कि इनके कंपैरिजन में एमसीयू की लाइव एक्शन मूवीज तो बोरिंग नजर आने लगती हैं। वो फ्लैश फ्रेम्स स्क्रीन पे ऑनोमोनोपिया, रियलिटी में मैट्रिक्स वाला ग्लिच, और वो अनप्लान्ड टेंशन कि भाई कुछ भी हो सकता है। रियल फील होता है कि ये कार्टून भी स्ट्रेट फॉरवर्ड से बच्चों के लिए नहीं बनाए गए हैं। और अब देखो जो कि भाई हो सकता है, मैं नो वे होम से बहुत कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मगर मैं यहाँ पे सिंपल से बस बात यही कहना चाहता हूं कि मैं कोई कहानी इधर नहीं बल्कि इधर महसूस करना चाहता हूं। एमसीयू की मूवीज रियलिस्टिक है, अच्छी बात है, यही तो उनकी यूएसपी है, मगर अब आप अपनी टेरिटरी से मल्टीवर्स में फैल रहे हो, जहां जो कि आप वहां पे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने की आजादी और ज्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो उठाओ इसका फायदा और इस बार कुछ रियल दिखाने की जगह
कुछ नेचुरल दिखाओ। अब हाँ देखो भाई, मूवी बननी है तो बन गई है, मेरे कहने से चाहे जो कुछ होने वाला नहीं है, मगर हाँ एक एक्सपेक्टेशन बन के रखी रहती है कि हाँ भाई मल्टीवर्स क्या कुछ नहीं दिखा सकता। तुम अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि तुम क्या स्पाइडरवर्स जैसा कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि कहानी एकदम यहां से निकले। इसके अलावा तुम अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम स्पाइडरवर्स और अपने नो वे होम को लेकर क्या सोचते हो, कैसा वो मल्टीवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और तुम कैसा इसमें देखने चाहते हो कि जो स्पाइडरवर्स में ऐसा इसने एसेंस देखने को मिला वो हमें नो वे होम में वैसा ही कॉपी नहीं बस एसेंस देखने को मिल जाए। कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना, और अगर आपको इस वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नया आ गए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।